नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर इतिहास विजेता के हक हित में लिखा जाता है। बहुत कुछ इतिहास में छुपाया जाता है और विजेता के झूठी गुणगान भी किया जाता है। ऐसे ही कुछ फैक्ट जो आपके जानकारी से उल्टा है, पर आपको अपने अस्तित्व और बच्चों के भविष्य के लिए जानना जरूरी है और उपयुक्त कदम भी उठाना तत्काल जरूरी है। आइए समझते हैं हमारी गुलामी के प्रायोजित स्क्रिप्ट को, जिसे हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं, और एस्टेब्लिश हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का निब। और उसके बाद बदलने लगा विश्व समीकरण, जिसमें घटनाक्रम का विश्लेषण होगा, वित्तीय, औद्योगिक और राजनीतिक हितों के प्रमाण होंगे, और ये दिखाया जाएगा कि ये युद्ध न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे का हिस्सा कैसे बने। दोनों विश्व युद्ध न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की छाया में एक प्रायोजित युद्ध कथा। जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि पहला विश्व युद्ध एक राजनीतिक संकट का नतीजा था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या से उपजा टकराव, और दूसरा विश्व युद्ध हिटलर की आक्रामकता और नाजी विचारधारा का परिणाम। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है, या ये सिर्फ वो परत है जिसे हमें जानने दिया गया? आज हम एक और परत खोलते हैं, वो परत जिसमें दोनों विश्व युद्ध एक बड़े वैश्विक सत्ता समूह की योजनाओं का हिस्सा नजर आते हैं। वह सत्ता समूह जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो शक्तियां जो दुनिया को एक केंद्रीकृत वैश्विक शासन की ओर धकेलना चाहती थीं। आइए पहले विश्व युद्ध पर दृष्टि डालें। 1914 में युद्ध शुरू हुआ। इसके पीछे तात्कालिक कारण बताया गया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। लेकिन वास्तव में इस युद्ध के बीच तो उससे कई दशक पहले ही बोया जा चुका था। इस युद्ध के पीछे मुख्य उद्देश्य था यूरोप की पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं को खत्म करना, ताकि उनकी जगह नए वैश्विक वित्तीय और राजनीतिक ढांचे को खड़ा किया जा सके। अब प्रमाण देखिए। 1910 में अमेरिका के जेकिल आइलैंड पर एक गुप्त बैठक होती है, जिसमें रोथशील्ड, रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन और वॉबर्ग जैसे वित्तीय घरानों के प्रतिनिधि जुटते हैं। इसी बैठक का नतीजा था 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम का निर्माण। फेडरल रिजर्व कोई सरकारी संस्था नहीं थी, बल्कि निजी बैंकिंग कार्टेल की एक संस्था थी, जो अमेरिकी वित्तीय नीतियों को नियंत्रित करने लगी। युद्ध से पहले रोथशील्ड बैंकिंग घराने ने यूरोप की दोनों पक्षों की सरकारों को भारी मात्रा में कर्ज दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सभी को युद्ध के लिए हथियार चाहिए थे, और ये हथियार और कर्ज उन्हीं वित्तीय घरानों से आए। युद्ध के दौरान अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स जैसे ड्यूपॉन्ट, जनरल इलेक्ट्रिक ने दोनों पक्षों को सप्लाई की। अब जरा गौर कीजिए, इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ। जर्मन, ऑस्ट्रियन और ओटोमन साम्राज्य खत्म हुए, और ऐसे लोगों को सत्ता पर बैठाने की योजना बनी जो लालच के कंट्रोल में रहे, और पैसों के बल अपने अनुकूल के लोगों को पद पर बैठाया जाए। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। पहली बार वैश्विक सरकार की दिशा में एक मंच खड़ा हुआ। अमेरिकी बैंकिंग कार्टेल और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमीर हो गया। अब चलते हैं दूसरे विश्व युद्ध की ओर। हमें बताया गया कि हिटलर ने जर्मनी को युद्ध के लिए उकसाया। लेकिन सवाल उठता है, हिटलर के पास संसाधन कहां से आए? 1924 में डॉस प्लान और 1929 में यंग प्लान के जरिए अमेरिका और ब्रिटिश बैंकर्स जेपी मॉर्गन, रोथशील्ड और कून लोप ने जर्मनी को पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर का कर्ज दिया। फोर्ड, आईबीएम, स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने जर्मनी की फैक्ट्रियों को तकनीक और कच्चा माल उपलब्ध कराया। आईबीएम ने तो वो मशीनें बनाईं जिनसे नाजियों ने यहूदियों और अन्य लोगों की पहचान करके उन्हें शिविरों में भेजा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, प्रेस्कॉट बुश, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के पिता की यूनियन बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर अमेरिका में नाजी रेजीम से व्यापार करने के आरोप में 1942 में संपत्तियां जब्त की गईं। दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना, लीग ऑफ नेशंस से ज्यादा मजबूत वैश्विक मंच, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसके तहत IMF और वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ। डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा बना। इजराइल का निर्माण हुआ, NWO के मध्य पूर्व एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा। यानी दोनों विश्व युद्धों ने वैश्विक सत्ता के केंद्रीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। अब जरा गौर कीजिए, दोनों युद्धों के बाद कौन अमीर हुआ? वही बैंकिंग घराने, वही आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स, वही ऑयल कॉर्पोरेशंस, जिनका एजेंडा था वैश्विक शासन की दिशा में दुनिया को धकेलना। इस पूरी कथा को देखकर आप कह सकते हैं कि युद्ध तो राजनीतिक कारणों से हुए। हाँ, सही रूप से यही सच है। लेकिन अगर आप परत दर परत देखें तो पाएंगे कि दोनों युद्ध NWO के शक्तिशाली खिलाड़ियों के लिए सोची समझी योजनाओं का हिस्सा थे। और आज भी युद्धों से लेकर महामारियों तक, वैश्विक जलवायु संकट से लेकर आर्थिक मंदियों तक सब एक एजेंडे के हिस्से हैं। वो एजेंडा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
प्रमाण उदाहरण एडवर्ड ग्रिफिन की किताब द क्रिएचर फ्रॉम जेकल आइलैंड, फेडरल रिजर्व और युद्धों का संबंध। एंथनी सटन, वॉल स्ट्रीट एंड द राइज ऑफ हिटलर। कंग्रेशनल रिकॉर्ड 1942, यूनियन बैंकिंग कॉर्पोरेशन और प्रेस्कॉट बुश के नाजी लिंक्स। ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स 1944। उपसंहार, दोनों विश्व युद्ध महज राजनीतिक घटनाएं नहीं थे, वे एक वैश्विक व्यवस्था की बुनियाद रखने की प्रयोगशाला थे। युद्धों की राख से वो इमारत खड़ी हुई जिसे आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम इन युद्धों को कैसे याद करें, सवाल यह है कि हम NWO की अगली योजना को पहचानते हैं या नहीं।